ये वो टेंशन नहीं है जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के बेवफा होने पे लेते हो। ये क्या टेंशन है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेट चैनल फिट एंड फैब टीवी। जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, टाइम अंडर टेंशन। ये शब्द बहुत ही इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको हमने इतना नहीं सुना, या फिर जो न्यू बाइज हैं, जो बिगिनर लेवल के बंदे होते हैं, या फिर कुछ कुछ इंटरमीडिएट लेवल के बंदे भी होते हैं, उनको इसके बारे में, टाइम अंडर टेंशन के बारे में इतना नहीं पता। ये टेंशन वो नहीं होती जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी। ये टेंशन वो होती है कि आप अपने मसल्स को कितना टेंस्ट कर रहे हो, कितना टेंशन प्रोवाइड कर रहे हो एक सेट में या फिर वन रेपिटेशन के अंदर। और इसका मसल बिल्डिंग में, रिकवरी में, मसल की ग्रोथ में, फैट लॉस में, या किसी भी टर्म के अंदर फिटनेस में क्या रोल है और कितनी इंपॉर्टेंस ये रखता है टाइम अंडर टेंशन, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, टाइम अंडर टेंशन में आपको सिंपल से बताऊं तो एक तरीके से ये चीज होती है सिंपल लैंग्वेज में कि आप कोई भी एक रेपिटेशन निकाल रहे हो, उस रेपिटेशन को निकालने में आपने कितने सेकंड लिए हैं। ठीक है, कितने सेकंड आपने परफॉर्म किए। फॉर एग्जांपल आप कोई लेग एक्सटेंशन लगा रहे हो, ठीक है, लेग एक्सटेंशन लगाने में आपको जो एक रैप लगा रहे हो ना, जैसे कि मान लो आपने लेग्स अप किए देन डाउन किए, वो कितने सेकंड्स में आपने किया और कितने सेकंड्स के लिए आपकी मसल टेंशन के अंदर रही। ये टाइम अंडर टेंशन का सिंपल सा फंडा यही होता है। और इसका मसल बिल्डिंग में क्या रोल होता है, ग्रोथ में और रिकवरी में क्या रोल होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर कुछ एथलीट्स को लेग एक्सटेंशन वाली मशीन पे एक्सरसाइज करवाई गई थी केवल सिंगल लेग से, जिसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें क्या किया गया था कि मतलब एक रेपिटेशन निकालनी थी। कुछ एथलीट, फॉर एग्जांपल 10 एथलीट ने एक रेपिटेशन निकालने में मैक्स टू मैक्स 1 सेकंड का टाइम लिया, और बाकी जो 10 एथलीट थे, 10 पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने एक रैप निकालने के लिए 6 सेकंड का टाइम लिया। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन दोनों एथलीट्स का, मतलब 10 एथलीट्स जिन्होंने 1 सेकंड का टाइम लिया था और जो अदर 10 एथलीट्स जिन्होंने 6 सेकंड का टाइम लिया था, उन्हें 20 ग्राम प्रोटीन दिया गया। तो ये पाया गया रिसर्च के अंदर कि जिन एथलीट्स ने 6 सेकंड का टाइम लिया था एक रैप को परफॉर्म करने के लिए, उनका जो प्रोटीन सिंथेसिस था वो काफी इम्प्रूव था, और क्या नाम से उनकी रिकवरी और उनकी मसल की रीग्रोथ करने में उन्हें काफी हेल्प मिली कंपेयर टू द एथलीट जिन्होंने 1 सेकंड का टाइम लिया था एक रैप को परफॉर्म करने के लिए। तो इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने टाइम आप लोगे ना एक रेपिटेशन को परफॉर्म करने के लिए, उतनी ही देर आपकी मसल उस टेंशन में रहेगी। ये फास्ट करने से जस्ट केवल हम ईगो को लिफ्ट करते हैं, क्योंकि हम फास्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है 2-4 रैप हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, बट जो मसल पे एक्चुअल टेंशन चाहिए होती है ना, वो कभी भी नहीं मिल पाएगी, और इससे आपका माइंड मसल कनेक्शन भी कभी नहीं बनेगा। ये मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया होगा कि माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो एक टेम्पो का मतलब ये होता है कि आप एक रैप को लगाने में कितना टाइम ले रहे हो, कितने सेकंड्स लगा रहे हो, वो होता है टेम्पो। इसी तरीके से है टाइम अंडर टेंशन। एक आपका कोई भी मसल जो आप लगा रहे हो वो कितने टाइम के लिए टेंशन में है, और वही फैक्टर होता है मसल बिल्डिंग करने का और मेन रिकवरी का, कि आप कितनी जल्दी रिकवर कर पा रहे हो। वो सारा कुछ इसी पर डिपेंड करेगा कि आप रेपिटेशन को और सेट को लगाने में कितना टाइम ले रहे हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही नहीं कि एक सेट को लगाने के लिए आप आधे घंटे लो, बट ये है कि आप जो सेट लगा रहे हो, जिस मसल को आप हिट करने वाले हो, कम से कम उस एक्चुअल मसल पे, उस टारगेटेड मसल पे वो टेंशन तो हो, वो टेंशन तो प्रोवाइड हो। 6 सेकंड लगाना वो तो चलो ठीक है, उन्होंने एक रिसर्च की थी तो उनको पता लगाना था, इसलिए वो 6 सेकंड का टाइम ले लिया एक रैप के लिए। बट फिर भी अगर आप स्लोली करते हो, जस्ट अप एंड डाउन, प्रॉपर फील करके लेग एक्सटेंशन को, अगर आप 4 सेकंड भी लेते हो, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड भी लेते हो, तब भी वो बहुत हेल्पफुल है रादर देन ये सब करने से। जितना स्लो करोगे हर एक्सरसाइज को, उतनी ही टेंशन आपकी मसल में बनी रहेगी, और उतना ही प्रोटीन सिंथेसिस आपका इंप्रूव रहेगा, उतनी ही जल्दी आप रिकवर कर पाओगे, और उतनी ही जल्दी आप रीग्रोथ कर पाओगे इन द फॉर्म ऑफ मसल बिल्डिंग और फैट लॉस। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो किसी के काम आ सकती है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहाँ भी मैं कुछ थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच।